वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल आकाश वानखड़े एकेडमी AWA राठीनगर अमरावती। आप लोगों को आज मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इसका टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, टेंजेंट एंड नॉर्मल, जिसमें आपको इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन रहेंगे, साइड में कुछ पॉइंट आपको गिवन रहेंगे और कर्व के इक्वेशन के भरोसे और पॉइंट के भरोसे आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आज के टॉपिक में टोटल बेटा 7 क्वेश्चंस है। इसमें से स्टार्टिंग के 3 मैं आपको नीट एंड क्लीन एक एक स्टेप के साथ पढ़ाने जा रहा हूँ। आगे के 4 क्वेश्चन आपको खुद प्रैक्टिस के लिए देना चाहता हूँ और ईमानदारी से सब लोगों को प्रैक्टिस करनी है विथ एक्यूरेसी ऑफ एवरी स्टेप एंड यू विल गेट द आंसर। जो मैंने ब्लू पेन से नीचे लिखे हुए हैं वो उसके आंसर्स भी है। एक बार अगर आपको ये कंफर्म आ गए समझ लो, फिर आप इसी से रिलेवेंट कोई भी प्रॉब्लम कर सकते हो। इसमें सारे वेरिएशंस के प्रॉब्लम कवर हुए हैं। जानबूझ के ये 3 मैं पढ़ा रहा हूँ स्टार्टिंग के, क्योंकि ये थोड़े चैलेंजिंग है बाकी 4 से। वैसे आप खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हो। एक बार अगर ये 3 आ गए तो फिर बचे हुए 4 आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। और रही बात की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल होता क्या है, तो बेटा ये वीडियो 12 साइंस के लिए JEE, CET और बाकी एंट्रेंस एग्जाम जिसमें भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव होगा उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम पॉलिटेक्निक स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला देखो बेटा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इन ब्रैकेट x माइनस x1। इसको देखने के बाद स्ट्रेट लाइन में का स्लोप पॉइंट फॉर्म, ये फॉर्मूला याद आना चाहिए। यहाँ पे जो ये m है उसको आप स्लोप या फिर ग्रेडियंट बोलते हो एंड दिस इज द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। ओके, सिमिलरली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए रिलेवेंट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है बेटा। फर्क देखो, यहाँ m है और यहाँ m डैश है और m डैश इंडिकेट्स स्लोप ऑफ नॉर्मल और दैट डिपेंड्स ऑन स्लोप ऑफ टेंजेंट। देखो m डैश मिलता है बाय यूजिंग m, तो ये चीज़ याद रखना, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं और स्लोप से रिलेवेंट जो परपेंडिकुलर का कंडीशन है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। सिमिलरली यहाँ पे m इंटू m इंटू m डैश इज इक्वल टू -1, तो वहाँ से m डैश का फॉर्मूला मिलेगा -1/m। ओके, समझ के चलो कि एक कर्व है, इस पॉइंट पे आप लोगों को एक टेंजेंट रहेगा। टेंजेंट इज अ लाइन विच इज टचिंग एट अ सिंगल पॉइंट टू द कर्व। तो ये टेंजेंट अगर है तो बेटा इसको ही परपेंडिकुलर नॉर्मल रहेगा। सो दिस इज टेंजेंट, दिस इज नॉर्मल और ये पॉइंट जहाँ पे आपको निकालना है। सो इससे क्लियर हो रहा है कि वंस यू गेट द स्लोप ऑफ टेंजेंट and point known to you, then you can get the equation of tangent, or once the slope of tangent is known to you, you can go for equation of normal also. Okay, चलो इसी से रिलेवेंट हम पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन का हेडलाइन पहले देखो, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स टू द कर्व एट द पॉइंट ऑन इट। तो ये कर्व का इक्वेशन है, जो ये कर्व था और ये पॉइंट गिवन है जो मैंने यहाँ बोला हुआ है, और उसके भरोसे आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल निकालना है। तो शुरुआत कैसे बेटा, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व लिखोगे यहाँ पे। इसके एक सिंपल स्टेप बता दो। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि चाहे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो या नॉर्मल हो, सबसे इंपॉर्टेंट m है और m डिपेंड्स ऑन dy by dx एंड dy by dx इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो why दिस टॉपिक कम्स अंडर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, बिकॉज दिस होल डिपेंड्स ऑन dy by dx। तो इसलिए एप्लीकेशन और डेरिवेटिव उसको ही जल्दी समझ में आएगा जिसको डेरिवेटिव आता है। इसलिए मैंने बेटा कम से कम 20 वीडियोस बनाए हैं मैंने डेरिवेटिव के ऊपर। ये मेहनत याद रखना, पहले वो सारे वीडियोस आप लोग को देखने हैं, समझने हैं एंड डेरिवेटिव एक बार अगर आपका परफेक्ट बन गया तो फिर आप एप्लीकेशन और डेरिवेटिव आराम से पढ़ सकते हो। चलो, तो पहला प्रॉब्लम मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले याद रखना, जब भी आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल को निकालने के लिए जाते हो तो पहले आपको जो गिवन इक्वेशन है उसके भरोसे कुछ भी करके dy by dx निकालना पड़ता है। तो इसको देखकर मुझे
इम्प्लिसिट फंक्शन याद आएगा। याद करो डेरिवेटिव में मैंने इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ाया था। तो बेटा आप डायरेक्ट यहाँ पे डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x कर सकते हो। x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आएगा, इसमें √3 कांस्टेंट है, x और y मल्टीप्लाई में है तो यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज x y का dy/dx प्लस y एज इट इज और x का डेरिवेटिव 1 प्लस इसका 4y dy/dx इज इक्वल टू 5 का डेरिवेटिव 0। तो इसमें जो भी dy/dx के टर्म है उनको अलग रखो, अदर देन dy/dx के टर्म को दूसरे साइड में लेकर जाओ। तो बोलो बेटा यहाँ क्या आएगा? मुझे लगता है ये आएगा 4y dy/dx, इसको पहले लिख लेता हूँ। ये -√3 भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो -√3x dy/dx, ये दो टर्म है जिसमें dy/dx था। सो मैं तो ऐसे ही बोल देता हूँ कि ये यूनिट पढ़ते पढ़ते आपका डेरिवेटिव का रिवीजन भी होने वाला है। चलो तो बेटा उधर जाने वाला टर्म ये -√3 और ये y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये ओवरऑल -√3y है। उधर जाने के बाद सिर्फ √3y बन जाएगा, ये +2x उधर जाने के बाद -2x बनेगा। इधर से dy/dx कॉमन निकाल दो, फिर अंदर क्या आएगा 4y -√3x इज इक्वल टू √3y -2x। आपको सिर्फ dy/dx चाहिए, तो √3y -2x अपॉन 4y -√3x। तो ऑल इन ऑल आपको dy/dx मिल गया। अगर सिर्फ आपको इस प्रॉब्लम में डेरिवेटिव निकालना हो तो आप यहाँ से शुरू करो, इस प्रकार से जाओ, यहाँ खत्म कर दोगे। इसी प्रकार से हम इम्प्लिसिट फंक्शन में प्रॉब्लम पढ़ते थे, लेकिन आज कहानी यहाँ से आगे बढ़ेगी। तो बेटा आप लोगों को एक पॉइंट गिवन है, तो उसके ही भरोसे हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट √3, तो ये वैल्यू x का है, ये वैल्यू y का है। इसका यूज करके आपको टेंजेंट का स्लोप निकालना है। स्लोप को दूसरा नाम ग्रेडियंट भी याद रखना, m इज इक्वल टू dy/dx एट पॉइंट। चलो ये √3 और साइड में y है, y का वैल्यू 2 है बेटा, माइनस ये 2 और x की जगह √3, 4 y की जगह 2 माइनस √3 और x की जगह वापस √3। तो आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे न्यूमरेटर से वैल्यू डायरेक्ट 0 आ रहा है। 2√3 माइनस 2√3 विल बिकम 0। अगर न्यूमरेटर 0 है तो डेफिनेटली 0 अपॉन एनीथिंग 0 हो जाएगा। अब आप सोचो कहानी में ट्विस्ट आया है, स्लोप 0 आया है। और बेटा जब भी कभी स्लोप 0 होता है इसका मतलब ये है कि जो लाइन आप निकाल रहे हो जिसका स्लोप 0 है वो लाइन एक तो एक्स एक्सिस है या फिर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो ये कंफर्म हो चुका है कि जो आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल रहे हो, सिंस यहाँ लिखना सिंस m is equal to 0, therefore required tangent is parallel to x axis। याद रखना जब भी स्लोप 0 आएगा तो वो लाइन x एक्सिस को पैरेलल रहेगा, और जो लाइन x एक्सिस को पैरेलल होता है बेटा, जो लाइन x एक्सिस को पैरेलल होता है उसका इक्वेशन y इक्वल टू होता है। और y इक्वल टू क्या आएगा तो आप ही बताओ। इस प्रॉब्लम में y का वैल्यू क्या है 2 है, इसलिए फाइनल आंसर आएगा y इक्वल टू 2। सो दिस इज एन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो लाइफ में हमेशा याद रखना जब भी स्लोप 0 आएगा तो वो लाइन x एक्सिस को पैरेलल रहेगा, और जो लाइन x एक्सिस को पैरेलल है उसका आंसर हमेशा y इक्वल टू रहता है। और y इक्वल टू क्या है यहाँ पे 2 है। अब बेटा जैसे आपको टेंजेंट के बारे में पता चला, सेम हम नॉर्मल के बारे में पता करेंगे। तो
इफ दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस और टेंजेंट का स्लोप अगर 0 है, सो फॉर नॉर्मल m इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा, या फिर आप m डैश बोल सकते हो उसको। m डैश इज नथिंग बट -1/m, -1/0, इसका मतलब इन्फिनिटी आएगा। यानी आपको m डैश का वैल्यू इन्फिनिटी मिला है। और आप ही बताओ, जब अगर स्लोप इनफाइनाइट है तो क्या कहानी होती है? इसका मतलब यह है कि रिक्वायर्ड नॉर्मल पैरेलल टू y एक्सिस। याद रखना, जब भी कभी कोई लाइन का स्लोप इनफाइनाइट है तो वो लाइन y एक्सिस को पैरेलल रहता है। पॉइंट टू बी नोटेड। जब स्लोप 0 है तो x एक्सिस को पैरेलल, और स्लोप इनफाइनाइट है तो y एक्सिस को पैरेलल। और जो लाइन y एक्सिस को पैरेलल होता है उसका आंसर x इज इक्वल टू होता है। और x इज इक्वल टू क्या है बेटा हमारे पास? √3 है। सो दैट्स व्हाई दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये था बेटा पहला प्रॉब्लम, जो एकदम मस्त क्वेश्चन था। इसी से रिलेटेड अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। ओके, जैसा पहला प्रॉब्लम हमने देखा वैसे हम सेकेंड क्वेश्चन के लिए जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन में बेटा x इज इक्वल टू √t, y इज इक्वल टू t माइनस 1/√t एट t इक्वल टू 4। तो इसको देखने के बाद सब लोगों को दिमाग में आना चाहिए कि ये प्रॉब्लम पैरामीट्रिक फंक्शन का है, क्योंकि इस प्रकार के टर्म्स हमने डेरिवेटिव में पैरामीट्रिक फंक्शन में देखे थे। बिकॉज यहाँ पे x और y दोनों t के ऊपर डिपेंड है, और जब भी कभी x और y कोई दूसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड हो तो उसको बोला जाता है पैरामीट्रिक फंक्शन। तो आपका रिवीजन भी हो रहा है डेरिवेटिव का, क्योंकि पिछला प्रॉब्लम इम्प्लिसिट फंक्शन का था और ये प्रॉब्लम पैरामीट्रिक फंक्शन का है। चलो, अब आप कुछ भी करके यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल निकालने के लिए पहले डेरिवेटिव निकालना चाहोगे, क्योंकि m इज इक्वल टू dy/dx। तो बेटा डेरिवेटिव कैसे? यहाँ पे dy/dx डायरेक्ट नहीं आएगा क्योंकि ये पैरामीट्रिक है। तो याद करो, पैरामीट्रिक फंक्शन में हम लोग x का भी डेरिवेटिव t के साथ करते थे, y का भी डेरिवेटिव t के साथ करेंगे, और फिर दोनों का यूज करके dy/dx निकालेंगे। तो चलो, x का डेरिवेटिव t के साथ करोगे तो dx/dt बोलोगे, और √t का डेरिवेटिव 1/2√t हो जाएगा। जैसे x का t के साथ किया वैसे y का करो, लेकिन y का डेरिवेटिव डायरेक्ट नहीं होगा क्योंकि t का अवेलेबल है और 1/√t का अवेलेबल नहीं है। तो पहले इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। तो कैसे बेटा? y इज इक्वल टू t, ये √t को ऊपर ट्रांसफर करके t⁻⁻⁻², क्योंकि t के ऊपर पावर नीचे 1/2 है, रूट बोले तो ऊपर ट्रांसफर करोगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा तो -1/2 आएगा। 1/√t का डेरिवेटिव नहीं हो सकता था, लेकिन t⁻⁻1/2 का डेरिवेटिव होता है। क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव में आप लोगों को पता है जो पावर है उसको आप आगे लाते हो और 1 से कम करते हो। तो t का डेरिवेटिव 1 हो गया, ये सामने आएगा तो ये +-++1/2 हो जाएगा, और जो भी t के ऊपर पावर है उसमें से 1 माइनस कर दो तो -1/2 और -1 मिला के -3/2 आ जाएगा। और इसको थोड़ा अच्छे से लिख लो, जैसे आपने t को ऊपर लाया था वैसे वापस नीचे लेकर जाओ तो क्या आएगा? t⁻3/2 आएगा। सो ओवरऑल आप लोगों को x का भी डेरिवेटिव t के साथ और y का भी डेरिवेटिव t के साथ मिल गया है, लेकिन आपको चाहिए dy/dx। तो फिर आप लोग पैरामीट्रिक फंक्शन का कंसेप्ट यूज करोगे, यहाँ dy/dx निकालोगे। और dy/dx कैसे होता था? dy/dt अपॉन dx/dt। dy/dt का वैल्यू क्या है? 1 + 1/2। और जब भी कोई टर्म के ऊपर 3/2 हो उसका मीनिंग क्या होता है कि वही टर्म और उसका ही उसके साइड में रूट। ये हो गया dy/dt का वैल्यू। और नीचे लिखोगे dx/dt का वैल्यू, और dx/dt का वैल्यू क्या है? 1/2√t है। कम ऑन। सो ओवरऑल dy/dx आपको मिल गया बेटा
दिखने के लिए कितना भी खराब हो, तुम्हाला कोणतं लग्न करायला लागते त्याच्यासोबत. विषय काय आहे की आता तुम्हाला टीची व्हॅल्यू ठेवून dy बाय dx करायला लागते. तो टी का वैल्यू आपके पास कितना अवेलेबल है 4. चलो उसमें टी के जगह 4 रखते जाओ और बता दे जाओ क्या मिलेगा. टी के जगह अगर 4 रखोगे बेटा तो आप यहाँ लिख सकते हो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट, जिसको हम बोलते हैं m इज इक्वल टू dy बाय dx. सो हर टी के जगह क्या रखना है 4 को रखो 1 प्लस 1 अपॉन, यहाँ 4 रखोगे तो 2 इंटू 4 8, यहाँ रूट 4 बोले तो 2 अपॉन में क्या है बाबा 1 अपॉन 2, यहाँ रूट 4 बोले तो 2. चलो थोड़ा सोचो क्या हो रहा है यहाँ पे. तो ये 8 2 चा कितना है 16 को इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई तो 17 अपॉन 16 यहाँ न्यूमरेटर में आएगा. क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो और नीचे आएगा 1 अपॉन 4 और इसको सॉल्व करोगे तो 17 अपॉन 4 आपको मिलेगा. सोचो, तो ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट. एक बार अगर आपको टेंजेंट का स्लोप मिल गया तो फिर आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हो, क्योंकि इसमें दो ही चीज़ें ज़रूरी है, एक स्लोप और एक होता है पॉइंट. लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आपके पास यहाँ पॉइंट गिवन नहीं है. तो इस प्रॉब्लम का यही पॉइंट है कि इसमें पॉइंट नहीं है. तो कैसे करोगे बाबा, तो इस t का यूज करो और x और y में इसको रख दो तो आपको x का भी वैल्यू मिलेगा और y का भी वैल्यू मिलेगा. और x और y के वैल्यू को ही तो पॉइंट बोलते हैं. सो आप यहाँ लिखना फॉर पॉइंट. पॉइंट के लिए क्या करोगे, x इज इक्वल टू आपके पास क्या है रूट t है और y इज इक्वल टू क्या है t माइनस 1 बाय रूट t है. और डोंट फॉरगेट कि आपके पास t का वैल्यू अवेलेबल है. तो बस ये t का वैल्यू यूज करो, दोनों में रखो x और y का वैल्यू मिल जाएगा. सो बोलो x इज इक्वल टू यहाँ क्या आएगा रूट 4 और रूट 4 बोले तो 2 आएगा. x का वैल्यू मिल गया. y के लिए जाओ t के जगह 4 माइनस 1 बाय रूट 4 माइनस 1 बाय 2 दैट इज कितना रहेगा 7 बाय 2. सो ओवरऑल आप लोगों को पॉइंट मिल गया. पॉइंट इज व्हाट इज दैट 2,7 बाय 2, क्योंकि x का वैल्यू पहले y का वैल्यू बाद में. तो आपको जो चाहिए था वो सब कुछ मिल गया. और क्या चाहिए दीपिका. अब पॉइंट भी है स्लोप भी है तो आप लोग ये फॉर्मूला यूज करो तो आपको मिलेगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. चलो नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 is equal to m in bracket x minus x1. So y minus y1. What is y1? 7 by 2 is equal to m की जगह क्या है वहाँ 17 by 4 in bracket x minus x1. x1 की जगह क्या 2. अब ओवरऑल बेटा एक टर्म के नीचे 2 है, दूसरे टर्म के नीचे 4 है. दोनों का डिनोमिनेटर अगर सेम करना है तो आप इसका एलसीएम लो और दोनों का एलसीएम है 4. तो आप लोग 4 से सब तरफ मल्टीप्लाई करते हो. मल्टीप्लाय बाय 4. काही गरीब लोकांसाठी मी पूर्ण गोष्टी डिटेलमध्ये लिहून देऊन राहिलो. ज्यांना येतं त्यांनी पटापट करायचं. मल्टीप्लाय बाय 4 केल्यावर काय भेटणार, इथे 4y भेटणार. याला 4 जर मल्टीप्लाय केलं तर 14 येणार. याला 4 ने मल्टीप्लाय केलं तर फक्त 17 येणार आणि इन ब्रॅकेट x माइनस 2. 17 से इधर मल्टीप्लाई करो सो 4y माइनस 14 17x माइनस 34. अब x उधर पॉजिटिव है तो y को उधर ट्रांसफर करो तो व्हाट डू यू गेट, दैट इज 17x माइनस 4y और ये उधर ट्रांसफर करने के बाद क्या आएगा 17x माइनस 4y. ये माइनस 14 उधर जाएगा तो प्लस 14 माइनस 34 और प्लस 14 मिला के आएगा माइनस 20. सो दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. जैसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको मिला वैसे ही आपको चाहिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. तो चलो हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए जाएंगे अब. सो यू नो दैट जब भी बात नॉर्मल की आएंगी तो आप लोगों को पहले नॉर्मल का स्लोप निकालना पड़ेगा. और नॉर्मल का स्लोप होता है m डैश. m डैश बोले तो -1/m.
और m का वैल्यू आपके पास अवेलेबल है बेटा, सो रखो यहाँ पे -1/17/4, इसको अगर उल्टा कर दोगे तो -4/17। चलो आपको m डैश मिल गया। एक बार अगर m डैश मिल गया तो आप लोग इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हो। सो बोलो नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, आप भी नॉर्मल रहो, नॉर्मल भी निकल जाएगा। चलो y-1 पॉइंट वही है जो टेंजेंट के लिए पॉइंट था, वही नॉर्मल के लिए पॉइंट है, बस दोनों का स्लोप अलग रहेगा। सो बोलो, क्योंकि मैंने यहाँ बोला था ना कि टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, तो पॉइंट कॉमन रहेगा, बस दोनों का स्लोप अलग रहेगा। तो टेंजेंट का स्लोप m था तो नॉर्मल का स्लोप m डैश है। चलो तो y1 बोले तो बेटा 7/2 है हमारा, m डैश बोले तो -4/17 है, और x1 बोले तो वापस यहाँ 2 है, यहाँ 17 है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम आना चाहिए, तो ये दोनों का एलसीएम 34 आएगा। तो मल्टीप्लाइंग बाय 34 और बोथ साइड करेंगे, 34 से मल्टीप्लाई बाय 34 करो, 34 से तो 34y, इसको 34 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा यहाँ पे 17 × 17 आएगा, दैट इज इतना 119। इसको 34 से मल्टीप्लाई करोगे 34/17 × तो यहाँ -8 आ जाएगा, और इन ब्रैकेट x - 2। कम ऑन, थोड़ा सोचो, 34y -119 -8x + 16 आ रहा है। x का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये सारे टर्म इधर ट्रांसफर करो तो क्या मिलेगा सोचो, 8x यहाँ पॉजिटिव आएगा, प्लस 34y इधर ही है, ये 16 इधर ट्रांसफर करोगे तो -135 आएगा, एंड दिस इज व्हाट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सो जिस चीज़ का आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई है। ओके, तो बेटा ये था सेकेंड क्वेश्चन। अब हम इसी टॉपिक का तीसरा और आखिरी क्वेश्चन देखेंगे, बाकी 4 प्रॉब्लम आपको खुद प्रैक्टिस के लिए देने वाला हूँ। जैसे 2 प्रॉब्लम देखे थे वैसे बेटा ये थर्ड प्रॉब्लम देखेंगे हम। इसमें भी आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल निकालना है, और वो निकालने के लिए इक्वेशन ऑफ कर्व आपको गिवन है और पॉइंट भी है। सबसे पहले dy/dx निकालना पड़ेगा, और dy/dx के लिए डेरिवेटिव करना पड़ेगा। इसको देखकर आपको इम्प्लिसिट फंक्शन वापस याद आएगा। कम ऑन, सो डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। लेफ्ट हैंड साइड में 2 टर्म मल्टीप्लाई में इसलिए लगेगा प्रोडक्ट रूल। और कैसे होता है प्रोडक्ट रूल? फर्स्ट टर्म एज इट इज, sin 2y का डेरिवेटिव cos 2y, और 2y का भी करना पड़ेगा, तो 2y का आएगा 2 एज इट इज, और y का आएगा dy/dx। फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव, प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज और फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव। जैसे बेटा लेफ्ट हैंड साइड में किया वैसे राइट हैंड साइड में करो। बोलो -y sin 2x। -y क्यों है? क्योंकि फर्स्ट टर्म एज इट इज है, सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव cos 2x का करोगे डेरिवेटिव तो -sin 2x इनटू में 2 आएगा, प्लस उसके बाद cos 2x एज इट इज और y का डेरिवेटिव dy/dx। तो जो भी dy/dx के टर्म है उसको एक तरफ लेकर आओ, बाकी दूसरे तरफ दूसरे टर्म रहेंगे। तो यह है बेटा dy/dx का टर्म। तो बोलो क्या बनेगा यहाँ पे, 2x cos 2y, और वो टर्म इधर लाओगे तो -cos 2x, और वही 2 टर्म इधर लाए जिसमें dy/dx कॉमन दिख रहा था। ऑब्जर्व करो सब लोग। वैसे ये टर्म उधर ट्रांसफर, तो बेटा यहाँ पे -2y sin 2x ये टर्म है, और ये sin 2y उधर जाएगा तो -sin 2y हो जाएगा, लेकिन माइनस कॉमन निकला इसलिए प्लस sin 2y लिखता हूँ। कम ऑन, अपने को सिर्फ dy/dx चाहिए, तो क्या मिलेगा, -2y sin 2x प्लस sin 2y अपॉन 2x cos 2y माइनस cos 2x।
2x। अगर बेटा यही क्वेश्चन डेरिवेटिव के लिए सिर्फ पूछते थे, सिर्फ फाइंड dy बाई dx, तो हम इसी प्रकार से यहाँ ख़त्म कर देते, लेकिन कहानी तो शुरू हुई है। यहाँ पे आप लोगों को स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए, तो पहले हम स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए जाएंगे। टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए हमारे पास पॉइंट अवेलेबल है π/4, π/2। इसका यूज़ करो बेटा यहाँ पे और बोलो क्या होगा। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट बोले तो m इज इक्वल टू dy बाई dx, चलो माइनस 2 और y की जगह क्या π/2 साइन 2 इंटू क्या है बाबा π/4, तो 2 इंटू π/4 π/2 हो जाएगा, प्लस साइन 2y है तो y की जगह क्या आएगा π/2, तो 2 कैंसिल, सिर्फ y बचेगा अपॉन 2। x के जगह क्या π/4 आएगा, x के जगह क्या π/4, cos 2y है, y की जगह क्या आएगा π/2, 2 कैंसिल, y आएगा, माइनस cos 2x है, x की जगह क्या π/4, अगर है x की जगह π/4 बेटा तो यहाँ π/2 मिलेगा। इस प्रकार से मिला है। सो बोलो आगे क्या होगा, m इज इक्वल टू, यहाँ पे पाई क्योंकि 2 कैंसिल हो जाएगा, और साइन 2 π/2 का वैल्यू 1 और साइन पाई का वैल्यू 0। ओवरऑल न्यूमरेटर में ये मिला है। सो जो करेक्ट है क्या, वैसे यहाँ पे π/2 cos पाई का वैल्यू बेटा -1 इंटू दिस माइनस π/2, यहाँ पे -π/2 मिलना चाहिए, सोचिए सब लोग, और cos π/2 का वैल्यू 0 आएगा, इस प्रकार से मिलेगा। सो ओवरऑल सॉल्व होने के बाद मुझे लगता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट आना चाहिए 2, क्योंकि पाई कैंसिल 2 ऊपर चला जाएगा, माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो टेंजेंट का स्लोप 2 मिल गया है बेटा। और टेंजेंट का स्लोप मिल गया तो आप यहाँ पे नॉर्मल का भी स्लोप निकाल सकते हो, और स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है यम डैश, और यम डैश का वैल्यू होता है -1/m इज नथिंग बट -1/2। सो टेंजेंट और नॉर्मल दोनों के स्लोप आपके पास अवेलेबल है। अब आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए, तो पहले मैं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने जा रहा हूँ। फॉर्मूला सबको लर्न हो जाना चाहिए, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इन ब्रैकेट x माइनस x1, y माइनस y1 बोले तो बेटा π/2 इज इक्वल टू m क्या मिला है टेंजेंट के लिए 2x माइनस π/4। चलो वापस कहानी वही आके रुकी हुई है, यहाँ नीचे 2 है, यहाँ नीचे 4 है, दोनों का एलसीएम 4 है बेटा, तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे हम लोग। चलो 4 से सब तरफ मल्टीप्लाई करो और बोलो क्या आएगा, मल्टीप्लाई बाय 4 से ये 4y, मल्टीप्लाई बाय 4 से यहाँ 4 से मल्टीप्लाई तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई तो क्या आएगा 4 इंटू 2 8 इन ब्रैकेट x माइनस π/4। चलो 4y माइनस 2 8x माइनस 2 और ये -2 दोनों तरफ का कैंसिल, 8x माइनस 4y इक्वल टू 0, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 2x माइनस 4 से डिवाइड करोगे तो 2x माइनस y इक्वल टू 0, एंड दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ऐसे ही हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, उसका फॉर्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू m डैश इन ब्रैकेट x माइनस x1। चलो y1 बोले तो क्या है बाबा π/2 है, m डैश हमने m के वैल्यू से निकाला था तो m डैश का वैल्यू -1/2 है, x माइनस x1 का वैल्यू π/4 है। चलो सोचो क्या होगा, तो यहाँ मिलेगा y माइनस π/2 इज इक्वल टू -x/2 प्लस π/8। अब सबका अगर डिनोमिनेटर सेम करना है तो आई थिंक सो इसका एलसीएम 8 आ रहा है, तो मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे, मल्टीप्लाई
बाय 8 करो, 8 से मल्टीप्लाई, सो 8y माइनस 4y, 8 से मल्टीप्लाई करो ना इसको 8 से मल्टीप्लाई तो माइनस 4x, इसको 8 से मल्टीप्लाई तो पाई, x का टर्म पॉजिटिव होना चाहिए तो उसको इधर ट्रांसफर करो तुम लोग, तो 4x प्लस 8y माइनस 5y इक्वल टू 0. सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. इस प्रकार से बेटा मैंने मेहनत से आपको ये 3 क्वेश्चन बहुत नीट एंड क्लीन पढ़ाए. जिसको कोई डाउट्स है उन्होंने ये वापस वीडियो देखो कंप्लीटली एक एक स्टेप के साथ, और ये सारी चीज़ें रजिस्टर पे आपको एनी हाउ लिखनी है और बचे हुए 4 प्रॉब्लम आपको प्रैक्टिस करने हैं. तो इसी प्रकार से ये टॉपिक 12th साइंस के लिए अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस और पॉलिटेक्निक स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल है. इसका यूज JEE, CET और बाकी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए भी होगा. इसी प्रकार से आकाश वानखड़े सर आपको मिलते जाएंगे, और ये वीडियो सारे स्टूडेंट के साथ शेयर करो, चाहे वो AWA के हो या ना हो या होने वाले हो, और सब्सक्राइब करो इस YouTube चैनल को.